हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब मज़े में होंगे। फ्रेंड्स, बहुत ही हैरानी की बात है कि हमारे वैज्ञानिक एक तरफ तो मंगल पर खोज कर रहे हैं और दूसरी तरफ हम अपनी धरती के रहस्यों से अब तक अनजान हैं। आज हम जानेंगे धरती पर मौजूद तमाम रहस्यों से भरा हुआ अमेज़न के जंगल के बारे में, जिसमें दुनिया के सबसे बड़े सांप टाइटन बोआ, कुछ अनदेखे जीवों से लेकर चलते हुए पेड़ों तक के कई रहस्यों से पर्दा उठ चुका है और न जाने ऐसे कितने ही रहस्यों से हम अब तक अनजान हैं। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। द एलियंस। 55 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला अमेज़न का जंगल कितना बड़ा है, इस बात का अंदाज़ा आप इसी से लगा सकते हैं कि अगर ये कोई देश होता तो दुनिया का 9वां सबसे बड़ा देश होता। और इसके इतने बड़े होने की वजह से ही लोगों का ये मानना है कि धरती पर आने वाले एलियंस भी यहीं पर अपना डेरा जमाते होंगे, क्योंकि ये एकदम परफेक्ट जगह भी है एलियंस के छुपने के लिए। और लोगों द्वारा कई बार यहाँ पर एलियंस और उनके यूएफओ को देखने की बात भी की गई है। एक बार ब्रिटेन से आए 2 खोजकर्ता इस जंगल की छानबीन कर रहे थे और इसी दौरान उन्होंने अपने कैमरा में कुछ पिक्चर्स भी क्लिक की। जब बाद में इन पिक्चर्स को देखा गया तो इनको देख के नासा के वैज्ञानिकों का सर चकरा गया, क्योंकि इन पिक्चर्स में उन्हें एलियन जैसी दिखने वाली एक आकृति दिखाई दी और साथ ही एक चमकदार लाइट भी दिखाई दी, जिसके बाद से ही लगातार यहाँ एलियंस की खोज की जाने लगी। द लॉस्ट सिटी। पर्सी फॉसेट नाम के इस ब्रिटिश खोजकर्ता को अमेज़न के जंगल से कुछ खास ही लगाव था। उन्होंने यहाँ पर कई खोजें की और कुछ रहस्यमय चीजों के मिलने के दावे भी किए थे। यहाँ तक कि उनका कहना था कि उन्होंने दुनिया के सबसे बड़े सांप टाइटन बोआ को भी यहाँ देखा है। पर खोज करते करते एक दिन वो खुद ही रहस्यमय तरीके से गायब हो गए। दरअसल उनका ऐसा कहना था कि यहाँ पर एक ऐसा शहर मौजूद है जिसकी दीवारें सोने और चांदी की ईंटों से बनाई गई हैं और ये शहर आज के समय से काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड है। और अपनी इसी खोज को जारी रखने के लिए उन्होंने कई सालों तक यहाँ कई अभियान जारी रखे और उन्हें एक दिन ऐसा दस्तावेज मिला जिसने उनके ऐसा शहर होने के शक को एकदम यकीन में बदल दिया। इस दस्तावेज में भी एक खोजकर्ता द्वारा एक ऐसा शहर होने का दावा किया गया था, जिसके बाद से उन्होंने अपनी इस खोज को पहले से भी ज़्यादा जोश के साथ शुरू कर दिया। और कुछ समय बीत जाने पर उन्होंने अपनी बीवी को एक लेटर लिखा जिसमें उन्होंने ये साफ साफ लिखा था कि वो उस सिटी तक पहुंच चुके हैं और पर्सी फॉसेट द्वारा लिखा गया आज तक का ये उनका आखिरी लेटर था। इसके बाद से उनका कुछ भी अता पता नहीं चला। ऐसा हो सकता है कि उन्होंने सच में उस सिटी को ढूंढ लिया हो और वहीं रहने लगे हों। पर्सी फॉसेट की इस कहानी पर द लॉस्ट सिटी ऑफ जेड के नाम से एक हॉलीवुड मूवी भी बनाई जा चुकी है। स्ट्रेंज पैटर्न्स। अमेज़न के जंगल को जब काफ़ी ऊंचाई से देखा जाता है तो यहाँ की ज़मीन पर खुदी हुई काफ़ी अलग अलग सी आकृतियाँ दिखाई देती हैं, जिन्हें साइंटिस्ट जियोग्लिफ्स कहते हैं। और वैज्ञानिकों का ये कहना है कि यहाँ पर ऐसे पैटर्न 2000 साल पहले बनाए गए हैं। और इसमें सबसे बड़े राज की जो बात है वो ये है कि ये जंगल हमेशा से ही इंसानों से अछूता रहा है। तो फिर यहाँ पर आखिर ये आकृतियाँ किसने बनाई? और अगर आप इस पैटर्न को ध्यान से देखोगे तो ये सभी पैटर्न एकदम सटीक आकार से बनाए गए हैं और इनमें से एक भी लाइन हल्की सी भी टेढ़ी नहीं है। और ये कैसे और क्यों बने ये अब तक राज ही है। मैरी कॉक्सी। दोस्तों, दुनिया भर में एक ऐसे दानव की बात की जाती है जो आकार में काफ़ी बड़ा होने के साथ साथ इंसानों के जैसा ही दिखाई देता है। और ऐसे ही भयानक मैरी कॉक्सी को अमेज़न के जंगल में भी देखा गया है, जिसका कद 12 फीट लंबा और शरीर पर काफ़ी बड़े बड़े बाल के साथ साथ इसके दांत भी काफ़ी नोकीले हैं। पर्सी फॉसेट ने भी मैरी कॉक्सी को देखे जाने का दावा किया था। यहाँ तक कि उन्होंने ये भी कहा था कि उन्होंने साइन लैंग्वेज से मैरी कॉक्सी से बात करने की कोशिश भी की थी, पर यह राज पर्सी फॉसेट के साथ ही इस जंगल में गायब हो गया। रेयर बर्ड।
इस इमेज में आपको सिर्फ पेड़ की टहनियां ही दिखाई दे रही होंगी, मगर आप इसको ध्यान से देखें, यहाँ एक पक्षी छिपा बैठा है। ये पक्षी का नाम पुट्टू है, जो बहुत ही असाधारण है क्योंकि ये पक्षी आमतौर पर दिखाई नहीं देते, क्योंकि ये रात को बाहर निकलते हैं और दिन के समय किसी टूटी टहनी में खुद को छिपा लेते हैं कि आप उन्हें देख नहीं पाएंगे, और ये अपनी आंखें अध खुली रखकर घंटों तक एक ही पोजीशन में बैठे रहते हैं। साइंटिस्ट द्वारा इस पक्षी पर भी रिसर्च जारी है। वॉकिंग पाम ट्रीज। फ्रेंड्स, आपने हॉलीवुड मूवीज में चलते हुए पेड़ों को तो देखा ही होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि अमेज़न के जंगल में भी चलने वाले पेड़ पाए जाते हैं, जिन्हें वॉकिंग पाम ट्रीज के नाम से जाना जाता है। पर इनके चलने की या आगे बढ़ने की स्पीड बहुत कम होती है। एक्चुअली होता ये है कि पेड़ की नई जड़ धूप के कारण उसी दिशा में आगे बढ़ने लगती है और पुरानी जड़ को रिप्लेस कर देती है, जिससे कुछ सालों में ऐसा लगता है जैसे कि ये पेड़ धूप की तरफ आगे बढ़ रहे हों। इन पाम ट्रीज को कैशापोना के नाम से भी जाना जाता है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो इंटरेस्टिंग लगा तो आप हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल ही मत जाना। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।